चीनी की प्राइसेस से आगाज करते हैं। हुकूमत ने चीनी की 159 रुपए किलो एक्स मिल प्राइस जो है उस पर हाँ कर दिया है और शुगर मिल से 140 रुपए एक्स मिल प्राइस की यकीन दहानी देने वाली हुकूमत खुद चीनी 159 रुपए किलो एक्स मिल प्राइस पर मान गई है और चीनी रमजान से पहले अचानक महंगी होना शुरू हो गई है, जिस पर वजीर आजम के नोटिस लेने तक जखीरा अंदोजों ने अरबों रुपए मुनाफा भी इस सिलसिले में कमा लिया है। तो देखें होता यही है पाकिस्तान में, मतलब कोई मुख्तलिफ नई बात तो नहीं, मजीद महंगी होगी, मतलब मानी उनकी है कि जिन्होंने महंगा किया कि ठीक है महंगी है, चलो महंगी सही। हाँ, ये खबर है, यही खबर है। अच्छा, ये खबर नहीं है वैसे, वाकई महंगी होना खबर नहीं है। बजाय ये कि भाई जो रेट कायम किया है उसी पे बिके नहीं भाई 164 रुपए फी किलो मिलेगी अब चीनी आपको, मतलब अब और महंगी हो जाएगी। और मुबारक हो, मैं तो इसलिए कहती हूँ चीनी छोड़ दीजिए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, हम फिर भी जिंदा रह सकते हैं। तो जनाब अब्दुल रऊफ भाई ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? अल्लाह का करम है, करम है, अल्लाह का करम है, खैरियत नहीं है। चीनी की कीमत जो बढ़ चुकी है 164 रुपए फी किलो अब लेने पर मजबूर हो गए लोग, कहाँ तक पहुंचेगी, कहाँ से शुरू हुआ, इसका इब्तदा कहाँ से हुई, बताइए जरा। देखें, आप पहले तो एक बात समझ लें कि नायब वजीर आजम जनाब इसाक डार ने एक अनाउंसमेंट की है कि 155 रुपए से 159 रुपए चीनी 100 मिल होगी, ठीक है, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आज 165 रुपए 100 मिल हो चुकी है, अमल दरामद है कोई? अगर नायब वजीर आजम भी कहते हैं या अपने एजेंसी काम करना चाहती हैं तो उनको करने ही कौन नहीं दे रहा? देखें, आप बताएं कि 165 रुपए 100 मिल, अगर ये होलसेल पे जाती है तो 168 रुपए, अगर रिटेल पे जाती है तो 164 मुकर्रर किए हैं नायब वजीर आजम इसाक डार साहब ने, वो अभी 180 की बिक रही है। तो इसका इम्प्लीमेंट कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ, जब हमारी गवर्नमेंट को रिट को चैलेंज किया जा रहा है और बार बार यही किया जा रहा है कि एक चीनी जब 115 रुपए बिक रही थी, इसमें सट्टा माफिया इन्वॉल्व हुई और देखें जब एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई तो उनको पाबंद किया गया था कि 164 रुपए एक्समेल हो गई और 180 या 185 बिकेगी, अब लोगों को रिटेल से मिलेगी। रिटेल बिक रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं जी। तो अब बताएं क्या कह रहे थे आप? ये कोई कार्टेल है? जी, पहले बात को समझने की कोशिश करें। जी, देखिए, ये जो काश्तकार जो गन्ना उगाते हैं ना, वो बड़े मेहनती लोग होते हैं। गन्ना हो या गंदुम हो या चावल हो, वो काश्तकार जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको इज्जत नहीं मिलती। उनको उनका जो इतना किसान अपनी खाद इस्तेमाल करता है, अपना लहू देता है, लेकिन उनको वो कीमत नहीं दी जाती। जो गन्ने के रेट अभी उन्होंने लिया शुगर मिल ने, ये उनके काश्तकारों का मुतालबा है कि 350 से लेकर 375 रुपए मन गन्ना लिया गया और 15-20 दिन आखिर में 600 रुपए लिया गया, 90 दिन 375 350। ये लॉजिक जाहिर करती है कि जब 115 में भी शुगर मिल मालकान को नफा था। मैं इसका इजी फार्मूला आपको बता दूं, इजी बिल्कुल, ठीक है। आप जब इसकी कॉस्टिंग एवरेज देने जाएंगे तो ये 425 रुपए मन गन्ना, जिसकी रिकवरी 10.25% होती है, तो ये 100 रुपए की बनती है। लेकिन बकौल यानी 100 रुपए की मिलनी चाहिए रिटेल शॉप पे, ये 100 रुपए की मिलनी चाहिए, 100 रुपए की, और दूसरे सेल टैक्स लगा लें, इनको नफा भी दे दें तो 130 से ऊपर नहीं बिकनी चाहिए होलसेल में। तो इतना प्रॉफिट किसकी जेब में जा रहा है? देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करें। जब गन्ने का रेट मेरी बात को पूरा होने दें कि गन्ने का रेट जब हम ये कहते हैं 450 रुपए एवरेज लगा लें, जो काश्तकार रो रहा है कि हमें तो गन्ने का रेट नहीं दिया आप लोगों ने, लेकिन नायब वजीर आजम ने ये कहा कि हमने 750 रुपए से 850 रुपए मन तक गन्ना दिया है। जब वो नायब वजीर आजम को बोलते हैं या अपने माविन खुसूसी हारून अख्तर साहब ये फरमाते हैं कि भाई ये जो है ना गन्ना महंगा लिया गया था। जब गन्ना महंगा लिया गया था तो फिर इसकी कॉस्टिंग बनती है 225 रुपए किलो।
लेकिन काश्तकारों के बकौल 130 रुपए बनती है। यही बात है ना कि गन्ना महंगा नहीं लिया ना, काश्तकारों को तो कुछ भी नहीं दिया। तो नादिया यही कह रही है ना कि तो ये पैसे किस जेब में जा रहे हैं, किसकी जेब में जा रहे हैं पैसे। भाई समझने की कोशिश करें, हम भी पूछ रहे हैं कि ये मुनाफा कहाँ जा रहा है। देखिए ये बात आपने की ना, बहुत सही बात की आप। थैंक यू। देखिए वो लिख रहे हैं कि 20 करोड़ अवाम उस पे 100 अरब से मजीद जाका बहुत ज्यादा डाका डाल गया। अब एक सवाल मैं हुकूमत वक्त से करना चाहता हूँ कि अगर वजीर आजम ने फिर नोटिस लिया था कि हमें चीनी की कीमत में ₹100 इजाफा हो गया, हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, ये वजीर आजम ने मेरा ख्याल 4-5 दिन पहले अनाउंस किया था। अनाउंस किया 168 रुपए होलसेल थी, जब क्रैक डाउन आगाज हुआ 158 रुपए हो गई थी 12 घंटे में। तो क्या इसकी इम्प्लीमेंट हम नहीं करा सकते? एजेंसी ने काम किया और पर वक्त कार्रवाई हुई। नहीं, अब आप देखेंगे जब क्रैकडाउन होगा ना, फिर क्या होगा? क्रैकडाउन होगा तो होर्डिंग शुरू हो जाएगी, चीनी की शॉर्टेज हो गई जी मार्केट में। देखिए आप गलत जा रहे हैं, देखिए बात को समझिए। होर्डिंग तो पहले ही हो चुकी है। देखिए अब जब एक्सपोर्ट परमिशन दे चुके 7,70,000 टन और उसमें सब्सिडी भी दी गई, 130 रुपए के रेट से हमने एक्सपोर्ट कर दी। अब इंपोर्ट हमको करनी पड़ेगी। ये भी बता दूं आपको कि इनके फिगर आउट हैं। ये जो लम्हा फिक्री यानी है, कैसी अजीब बात है कि अपने घर में पैदावार हो रही है, बच भी रही है वो पैदावार, बाहर भेजने की बजाय हम मंगवा रहे हैं और मजीद। अरोब भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं आपको एक बात जरूर, एक बात, हाँ क्या बता रहे थे आप? एक बात करता हूँ कि अगर इसी तरह होता रहा, रेट बढ़ते रहे ना, तो ये चीनी 250-250 रुपए हो जाएगी। हम खाना बंद कर देंगे, चीनी खाना बंद कर नहीं, कोई लेगा ही नहीं जी, नहीं लेंगे लोग, ले ही नहीं सकते, नहीं आएगी नहीं चीनी, सस्ती करेंगे फिर ये। जब क्रैक डाउन के लिए इतनी एजेंसी काम कर रही हैं तो उनको करने दें। असल बेनकाब चेहरे हों कि किसने डाका डाला है। बिल्कुल सही बात है, बहुत शुक्रिया। किसकी जेब में जा रहा है ये चीनी का होना पैसा? चाहिए, जो होर्डिंग्स करते हैं ना, बिल्कुल जखीरा अंदोजी जो करते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, ये चीनी मार्केट में आएगी और यही चीनी 130-125 में बिक रही है इंशाल्लाह। और बिल्कुल, मैं तो बहुत शुक्रिया आपका रऊफ भाई, थैंक यू वेरी मच। ये जो चीज़ ऐसे ज्यादती की तरह ना ये बढ़ने लग जाती है, आपको पता है, प्लीज उसका इस्तेमाल बंद कर दें। हमें जिंदा रहने के लिए चीनी हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है कि चीनी ना मिली तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल एसेंशियल आइटम थोड़ी हमारा। बिल्कुल, जो चीज सस्ती है आप उसकी तरफ जाएं, आप उसका अल्टरनेट। हम भी आप इसी तरह ही प्रोटेस्ट करेंगे, इसी तरह ही हम रिएक्ट करेंगे कि अच्छा महंगी हुई चिकन, ओके नहीं खाएंगे, जिंदा रहना है ना, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए आपको जो जिंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए तो हजारों हमारे पास ऑप्शंस हैं। चीनी नहीं है, बल्कि चीनी जैसी खराब चीज कोई नहीं है। प्रोसेस्ड आपकी व्हाइट चीनी इस पे सेगमेंट करते हैं हम, बिल्कुल करेंगे, इसका कोई फायदा भी नहीं है। तो अच्छी बात है कि हम अपनी डाइट से कम करें। मेरे घर तो आती ही नहीं है, या तो कोई, हाँ हम लोग तो इतना कुछ चीनी जो स्टाफ वगैरह ने चाय में ले ली, हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। मैं बिस्किट खा लेती हूँ। बात है यही मैं कह रहा था, ये आप ना कहती तो मैं कह देता ये बात। ना भी मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि मुझे नहीं, मतलब हमारा स्लोगन होना चाहिए, मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए, मैं खीर में चीनी नहीं डालूंगी। बस ये कि जो आपके नेचुरल और चीजें जिससे जैगरी वगैरह है, जैगरी भी होती है। एक हमें ना एज अ लाइफस्टाइल चेंज डालना चाहिए कि हमें जो मिठास की आदत होगी ना चीनी की, कम करें।